Welcome to Al Hadi Foundation School. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. Students, today we are going to start our physics lecture from chapter unit number 1, physical quantities and measurements, book page number 5, and the topic is international system of units. ये आप आज हम जो टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं वो है इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स, आपके बुक पेज नंबर 5 पे, क्योंकि जो ऊपर फिजिकल क्वांटिटीज़ की दो टाइप्स थी कि हम प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं। अब देखें कि इंटरनेशनल क्या होता है। इंटरनेशनल का मीनिंग होता है उर्दू में बैनुल अक़वामी। अब बैनुल अक़वामी क्या होता है? बैनुल अक़वामी वो होता है जिसमें अब गैर मुल्की भी हम इसको नहीं कह सकते, क्योंकि इसमें एक मुल्क नहीं बल्कि बहुत सारे ममालिक जो है वो इंटरनेशनल में आते हैं। ठीक है, तो इस तरह इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स यानी कि बैनुल-अक़वामी सतह पे जो यूनिट्स का निज़ाम है वो क्या है, यानी बहुत सारे जो ममालिक हैं वो कौन सी यूनिट्स का निज़ाम जो है वो यूज़ कर रहे हैं, कौन सी यूनिट्स यूज़ कर रहे हैं। यूनिट का वैसे बेसिकली मीनिंग होता है इकाई। उर्दू में यूनिट का मीनिंग होता है इकाई। जैसे कि हम कहते हैं कि मैस का यूनिट जो है लेंथ का यूनिट जो है वो क्या है, सेंटीमीटर। मैस का क्या है, केजी। तो वो उन चीज़ों की इकाई होती है। हम उन चीज़ों हम इस टर्म यूनिट की टर्म में उनको मेजर कर सकते हैं। तो देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल क्या है, मेजरिंग इज़ नॉट सिंपली काउंटिंग। कि मेजरिंग किसी भी चीज़ को मेजर करना, किसी भी चीज़ की पैमाइश करना, उसको मापना सिंपली तौर पे काउंटिंग नहीं है कि जस्ट हम उसको काउंट कर लें। जैसे कि हम लेंथ फाइंड करते हैं, जस्ट ये नहीं है कि जस्ट हम उसको काउंट कर दें कि ये इतनी है। अब जस्ट अगर हम हमारे पास किसी भी चीज़ की जैसे लेंथ अगर 5 है, हम जस्ट ये नहीं कह सकते कि जस्ट 5 है, उसके साथ कुछ और क्वांटिटी यूनिट होगा तो पता चलेगा कि वो कौन सी क्वांटिटी है। ठीक है, फॉर एग्जांपल जैसे कि मिसाल के तौर पे इफ़ वी नीड मिल्क और शुगर, अगर हमें दूध चाहिए हो या फिर चीनी चाहिए हो, वी मस्ट आल्सो अंडरस्टैंड, तो हमें मस्ट ये बात पता होनी चाहिए हाउ मच क्वांटिटी ऑफ मिल्क और शुगर वी आर टॉकिंग अबाउट, कि हम जो मिल्क है, दूध है या फिर शुगर है, उसकी कितनी क्वांटिटी के बारे में हम बात कर रहे हैं, कितनी क्वांटिटी हमें चाहिए। हम अब शॉप पे जाकर ये तो नहीं कह सकते जस्ट हमें चीनी चाहिए या जस्ट हमें मिल्क चाहिए। तो आगे से जो क्वेश्चन होगा वो क्या होगा कि कितनी अमाउंट कितनी चाहिए। तो इसलिए हमें उसके बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए, हमें ये पता होना चाहिए कि हम कितनी चीज़ की कितनी अमाउंट के बारे में, कितनी क्वांटिटी के बारे में बात कर रहे हैं। दस देयर इज़ अ नीड ऑफ सम स्टैंडर्ड क्वांटिटीज़। तो इसलिए यहाँ पे जो कुछ स्टैंडर्ड क्वांटिटीज़ हैं, म्यारी मिकदारें, स्टैंडर्ड होता है म्यार, ठीक है, उनकी हमें ज़रूरत महसूस हुई फॉर मेजरिंग। मेजरिंग क्या है कि मैं किसी चीज़ को मेजर करने के लिए, किसी की चीज़ की पैमाइश करने के लिए या फिर उसको कंपेयर करने के लिए, उसका मुआवजा करने के लिए। अननोन क्वांटिटीज, ऐसी क्वांटिटीज जिनको हम जानते ना हो। ठीक है, जैसे कि अब मिल्क और शुगर की जिसकी अब क्वांटिटी हमें ना पता हो, तो इस टाइम पे हमें कुछ म्यारी मिकदारों की ज़रूरत पड़ी जिनकी बेस पे हम कुछ अननोन उन क्वांटिटीज़ जिनके बारे में हमें कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं है उनको मेजर कर सकें या फिर उनको कंपेयर कर सकें। वंस अ स्टैंडर्ड इज सेट फॉर अ क्वांटिटी, वंस अ स्टैंडर्ड सेट, फिर एक म्यार जो है वो सेट किया गया है किसी भी क्वांटिटी के लिए। ठीक है, एक म्यार, वंस अ स्टैंडर्ड, एक स्टैंडर्ड म्यार जो है वो सेट किया गया है फॉर अ क्वांटिटी, एक क्वांटिटी के लिए, देन इट कैन बी एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ दैट स्टैंडर्ड क्वांटिटी। और फिर उस क्वांटिटी को, ठीक है, उस स्टैंडर्ड क्वांटिटी को की बेस पे एक्सप्रेस किया गया है, उस जो मेयार सेट किया गया है, स्टैंडर्ड सेट किया किसी क्वांटिटी का, फिर उस स्टैंडर्ड क्वांटिटी को उसकी बेस पे हमने एक्सप्रेस किया है कि वो क्या है, दिस स्टैंडर्ड क्वांटिटी इज कॉल्ड अ यूनिट, और इस स्टैंडर्ड क्वांटिटी को यूनिट कहते हैं। ये आपकी यूनिट की डेफिनेशन है। वैसे मैंने आपको अलग से इजी डेफिनेशन ये लिख के दिखाई है, वो क्या है, अब देखें यहाँ पे यूनिट की डेफिनेशन क्या लिखी हुई है। A standard quantity needed for measuring unknown quantities, एक ऐसी क्वांटिटी, स्टैंडर्ड क्वांटिटी जो हमें किसी भी चीज़ अननोन क्वांटिटी को मेजर करने के लिए यूज़ करनी पड़ती है, वो क्या होती है, यूनिट कहलाती है। A standard quantity needed for measuring unknown quantities is known as a unit, एक ऐसी स्टैंडर्ड क्वांटिटी जिसकी जो हमें ऐसी कोई भी चीज़ जिसको क्वांटिटी को हमें ना पता हो, ठीक है, अननोन क्वांटिटीज़ हो, उनको मेजर करने के लिए जो हमें ज़रूरत पड़ती है वो क्या होती है, उसकी यूनिट होती है। हम यूनिट की बेस पे चीज़ों को, अननोन क्वांटिटीज़ को मेजर कर सकते हैं। ये होगी यूनिट की डेफिनेशन। नेक्स्ट देखें, विद द डेवलपमेंट्स इन द फील्ड ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी,
कि जब जैसे जैसे साइंस के मैदान में और टेक्नोलॉजी के मैदान में तरक्की होती गई, उसके साथ साथ द नीड फॉर अ कॉमनली एक्सेप्टेबल, तो इसकी ज़रूरत महसूस की गई कि एक कॉमनली आम तौर पे जो एक्सेप्टेबल सब के लिए वो सौराती, ठीक है, सब के लिए वो काबिल कबूल हो सिस्टम ऑफ यूनिट्स, ठीक है, एक यूनिट्स का कईयों का ऐसा निज़ाम हो, वह सीरियस डिफेक्ट उसको बहुत शिद्दत से बहुत संजीदगी से महसूस किया गया ऑल ओवर द वर्ल्ड, पूरी दुनिया में, ठीक है। इसके बाद फिर जब साइंस और टेक्नोलॉजी के मैदान में तरक्की होती गई तो फिर आम तौर पे जो है वो पूरी दुनिया में इसकी ये शिद्दत से कम महसूस हुई कि हमारे पास एक सिस्टम होना चाहिए यूनिट्स का, जिसको सारे जो ममालिक हैं पूरी दुनिया में वो इस काबिल हो कि इनको एक्सेप्ट किया जा सके, पार्टिकुलरली ख़ास तौर पे टू एक्सचेंज साइंटिफिक एंड टेक्निकल इंफॉर्मेशन, जिसके हम साइंटिफिक यानी साइंसी और जो टेक्निकल हमारे महारती कुछ, ठीक है, काम होते हैं, इंफॉर्मेशन होती हैं, उनको हम एक्सचेंज कर सकें, उनको हम डिस्क्राइब कर सकें कि हमें पता चले कि वो क्या चीज़ें हैं, ठीक है, वो क्या है। जैसे कि अब मेयर करना, किसी भी चीज़ को मेयर करना, ये क्या है कि टेक्निकली है कि क्या हमने क्या मेयर कर रहे हैं, इन्फॉर्मेशन हमें पता होनी चाहिए, ये टेक्निकल इन्फॉर्मेशन होगी कि हमें इस चीज़ के बारे में पता है कि वो क्या है, उसकी मेजरमेंट्स क्या हैं। तो पूरी दुनिया में फिर ये इस चीज़ की कमी महसूस की गई कि हमारे पास एक ऐसा निज़ाम होना चाहिए जो कि तमाम पूरी दुनिया में काबिल कबूल हो, सारे लोग उसको एक्सेप्ट करें और हम इजीली उनकी बेस पे साइंसी और महारती जो इन्फॉर्मेशन है उनको डिस्क्राइब कर सकें, ठीक है। देखिए, द 11th जनरल कॉन्फ्रेंस ऑन वेट्स एंड मेयर्स हेल्ड इन पेरिस, फिर 11वीं जनरल कॉन्फ्रेंस हुई थी वेट वज़न और मेयर्स क्या है पैमाइश के हवाले से, जो कि पेरिस में हेल्ड मुनक्कद हुई थी इन 1960 में, 1960 में 11वीं जनरल कॉन्फ्रेंस जो है वो उसके किसकी बेस पे, वेट वज़न और मेयर्स की बेस पे पेरिस में हेल्ड हुई थी। अडॉप्टेड अ वर्ल्ड वाइड सिस्टम ऑफ मेजरमेंट्स, और उसमें वर्ल्ड वाइड यानी पूरी दुनिया में यूज़ होने वाला निज़ाम जो पैमाइश का वो बनाया गया था, उसे क्या कहते हैं, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स, ठीक है। 11वीं जनरल कॉन्फ्रेंस जब हुई थी पेरिस में, वो किसकी बेस पे थी, किस बारे में थी, वेट और मेजरमेंट्स के बारे में थी, और वहाँ पे पूरी दुनिया में यूज़ करने वाला एक सिस्टम था मेजरमेंट्स का, उसको बनाया गया था, उसे क्या कहते हैं, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स। द इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स इज़ कॉमनली रेफर्ड एज SI, और इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स को हम आम तौर पे SI भी कह सकते हैं। अब यहाँ पे देखें सिस्टम ऑफ यूनिट्स की डेफिनेशन लिखिए कि सिस्टम ऑफ यूनिट्स क्या है। सिस्टम ऑफ यूनिट्स अ सेट ऑफ बेस एंड डिराइव्ड यूनिट्स इज कॉल्ड सिस्टम ऑफ यूनिट्स। एक बेस और डिराइव्ड, ठीक है, बेस क्वांटिटीज़ कौन सी हैं, उनके आगे से यूनिट्स भी होते हैं कि बेस क्वांटिटीज़ के यूनिट्स क्या हैं। बेस क्वांटिटीज़ और डिराइव्ड क्वांटिटीज़ के जो यूनिट्स हैं उनका सेट जो है वो सिस्टम ऑफ यूनिट्स कहलाता है। जैसे कि लेंथ का यूनिट क्या है, लेंथ बेस क्वांटिटी है, उसका यूनिट क्या है, सेंटीमीटर। मैथ इज अ बेस क्वांटिटी, का यूनिट क्या है, किलोग्राम। वॉल्यूम इज वॉल्यूम तो वो डिराइव्ड क्वांटिटी थी। इसके अलावा आपके पास जो है वो टाइम बेस क्वांटिटी है, उसका यूनिट क्या है, सेकेंड। इलेक्ट्रिक करंट जो है वो भी बेस क्वांटिटी है, उसका यूनिट है एम्पेयर। इंटेंसिटी ऑफ लाइट जो है वो भी आपके पास बेस क्वांटिटी है, उसका कहना, ये हम अगले नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ेंगे कि बेस यूनिट्स कौन कौन से हैं और डिराइव्ड यूनिट्स कौन से हैं। जस्ट सिस्टम ऑफ यूनिट्स की डेफिनेशन में है ये, अ सेट ऑफ बेस एंड डिराइव्ड यूनिट्स इज कॉल्ड सिस्टम ऑफ यूनिट्स, के बेस और डिराइव्ड यूनिट्स का एक सेट जो है वो सिस्टम ऑफ यूनिट्स कहलाता है। जो बेस और डिराइव्ड दोनों यूनिट्स का एक सेट है वो सिस्टम ऑफ यूनिट्स कहलाता है। नेक्स्ट ये कि इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स क्या है, ये जो हमने यहाँ पे भी डेफिनेशन पढ़ी है और ये आपकी लिखी हुई है। द वर्ल्ड वाइड एक्सेप्टेबल सिस्टम ऑफ मेजरमेंट्स, वर्ल्ड वाइड जो पूरी दुनिया में जो सिस्टम ऑफ मेजरमेंट्स जो पैमाइश का निज़ाम है, जो कि जिसको सारे जो है वो एक्सेप्ट करते हैं, उसे क्या कहते हैं, इज कॉल्ड इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स। उसे इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स कहते हैं कि इसमें जस्ट एक मुल्क ही बल्कि पूरी दुनिया के जो ममालिक हैं वो सारे इस सिस्टम मेजरमेंट्स को कबूल करते हैं, मानते हैं कि वाकई ये सिस्टम जो है वो सब ने यूज़ किया हुआ है। तो ये था हमारा टॉपिक सिस्टम, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स का। और जो इंटरनेशनल सिस्टम यूनिट्स के सिस्टम है, इसने जो साइंस की डेवलपमेंट है उसमें बहुत ही अहम रोल प्ले किया है। द सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट्स आर इंटरनेशनली एक्सेप्टेबल यूनिट्स, ये जो हैं वो इंटरनेशनली बैनुल-अक़वामी तौर पे उनको एक्सेप्ट किया गया है। दे आर वेरी हेल्पफुल टू एक्सचेंज साइंटिफिक एंड टेक्निकल इन्फॉर्मेशन, और जो हमारी साइंसी और महारती इन्फॉर्मेशन होती हैं उनको डिस्क्राइब करने में हमें ये बहुत मदद देती हैं कि हम उनको कैसे एक्सप्लेन कर सकते हैं।
They have brought consistency and uniformity in measurements and calculations by different scientists in different parts of the world. यानी कि इनकी बेस पे मुख्तलिफ जो साइंटिस्ट थे उनने भी मुख्तलिफ पार्ट्स में कैलकुलेशंस में मेजरमेंट्स में बहुत सारे रूल्स रेगुलेशंस बनाए हैं जो आप आगे पढ़ेंगे। और इन्होंने इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स का हमारी जो रोज़मर्रा की डेली लाइफ है उसमें भी बहुत अहम रोल प्ले किया है। और साइंस की जितनी भी तरक्की है इसमें भी इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स का बहुत बड़ा हाथ है। तो ये आज हमने ये जो टॉपिक है इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स का जस्ट इसका है, इंशाल्लाह नेक्स्ट जो है इसको कंप्लीट करेंगे। बेस यूनिट्स कौन सी हैं, डिराइव्ड क्वांटिटीज कौन है। तो आज के लिए एक काफ़ी है, आपने डेफिनेशंस जो है ये जो मैंने लिखी हुई हैं ये आपने अपनी नोटबुक पे लिखनी भी होंगी। और इसके अलावा आपने इसको अंडरस्टैंड करना है कि इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स क्या है, सिस्टम ऑफ यूनिट्स क्या है, यूनिट क्या है और इसकी ज़रूरत जो है वो कब महसूस हुई और वो कहाँ इसको अपनाया गया। 11 जनरल कॉन्फ्रेंस हुई थी वेट्स एंड मेजर्स पेरिस में 1960 में, जहाँ पे वर्ल्ड वाइड यानी पूरी दुनिया में सिस्टम ऑफ मेजरमेंट्स जो है वो पैमाइशात जो थी उनका निज़ाम बनाया गया था। उसे क्या कहते हैं, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स कहते हैं। तो आज के लेक्चर में हमने इतना ही पढ़ा है। ओके, अल्लाह हाफिज़।